हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑस्कर गुरुजी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑस्कर गुरुजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो है मॉडल वर्ब्स। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स, ठीक है। आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, पूरा पढ़ना है। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आए तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मॉडल वर्ब किसे कहते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, मॉडल वर्ब। आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, मॉडल वर्ब किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मॉडल्स क्या है। एक ऐसी सहायक क्रिया है जो वाक्यों के फॉर्मेशन यानी बनावट में मदद करती है। इन्हें सामान्यतः मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या केवल मॉडल वर्ब के नाम से जानते हैं, ठीक है। मॉडल्स एक ऐसी सहायक क्रिया है जो वाक्यों के फॉर्मेशन यानी बनावट में मदद करती है। इन्हें सामान्यतः मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब्स के नाम से जानते हैं। मॉडल वर्ब के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये रहा इसका डेफिनेशन। कहते हैं कि मॉडल्स जो है वो साधारण वर्ब से बिल्कुल अलग होता है क्योंकि ये वाक्य को एक अलग भाव प्रदान करते हैं, ठीक है। इसलिए इसका प्रयोग जो है वाक्य के मुख्य क्रिया के साथ समर्थता या संभावना या गुण, आज्ञा, आवश्यकता आदि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग भी चाहे तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग समझिए। कहते हैं मॉडल्स साधारण वर्ब से बिल्कुल अलग होते हैं। बिल्कुल अलग होते हैं क्योंकि ये वाक्यों को एक अलग भाव प्रदान करते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। मॉडल वर्ब जो है वो जो मेन वर्ब होता है उससे अलग होता है, ठीक है। इसलिए इसका प्रयोग जो है वाक्य के मुख्य क्रिया के साथ या तो संभावना, गुण, आज्ञा, आवश्यकता आदि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल, मैं जा नहीं पाया। I could not go, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, भगवान करे
आप सफल हो जाएं। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, बिकम सक्सेसफुल। ठीक है, तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए था, तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए था। You should have reminded me. You should have reminded me. और एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहूँगा, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहूँगा। I would like to meet you once. I would like to meet you once. ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, राम को जाना चाहिए, राम शुड गो। आपको इन वाक्यों में जो है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे यूज़ हुआ है कोड। ठीक है, शुड, वुड, शुड। यहाँ पे जैसे कि आप लोग कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप लोग देखें कि यहाँ पे वुड, शुड का इत्यादि का जो है प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो इन वाक्यों में जो है इसमें आपको समर्थता, संभावना, गुण या आज्ञा इत्यादि जैसे भाव व्यक्त हो रहे हैं, इसलिए ऐसे वाक्यों का अनुवाद जो है मॉडल्स के अंतर होता है। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं मॉडल्स, सबसे पहले ये जानिए। बात करें इसके टाइप्स की, तो जनरली जो है ये 13 प्रकार की होती है। ठीक है, मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब की संख्या मुख्यतः 13 होती है, जो निम्नलिखित है, जो इस प्रकार से है। ठीक है, कितनी होती है? जनरली 13 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है पहले ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कैन। ठीक है, सेकंड देखिए कुड, थर्ड देखिए मे, फोर्थ, चौथा जो है माइट, पांचवा शैल, छठा शुड, सातवां विल, आठवां वुड, नौवां देखिए आउट टू। ठीक है, आगे आइए 10वां यूज्ड टू, 11वां नीड, 12वां मस्ट, और लास्ट जो है डेयर। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको 13 बताए हैं, ये क्या है? ये मॉडल वर्ब्स हैं। ठीक है, इसे मॉडल कहा जाता है, जैसे कैन, कोड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, यूज्ड टू, नीड टू,
नीड, मस्ट और डेयर, ठीक है। ये सभी मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलियरीज कहलाते हैं। मॉडल वर्ब्स भी टेंस फॉर्मेशन में मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं, ठीक है। और आपको कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्या है वो बातें? जैसे कि नोट फर्स्ट, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, जैसे कि कुछ मॉडल वर्ब्स जो हैं, जैसे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, और जो मैंने आपको ऊपर बताया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर जो है, इसके अंदर आते हैं जैसे डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, डिड, was, where, will, डॉट 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 etc, ठीक है। ये जो है ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है, ठीक है। और वहीं मॉडल सेकंड मॉडल वर्ब्स जो हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताए, मॉडल वर्ब जो है जिसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड etc। ये क्या मॉडल वर्ब्स हो गए, ठीक है। अब हम लोग जो है यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब्स जानेंगे, ठीक है। मॉडल वर्ब्स का उपयोग हम लोग अब सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो है इसका प्रयोग फुल वर्ब मतलब कि मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब मतलब कि सहायक क्रिया दोनों रूप में होता है। किसका? प्राइमरी ऑक्सिलरीज का जो है। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज का जो उपयोग होता है वो नीड और डेयर को छोड़ करके केवल प्रयोग इसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, आप लोग चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसे समझिए। फर्स्ट, प्राइमरी ऑक्सिलरीज का प्रयोग फुल वर्ब या मतलब कि मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया जैसे कि हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, दोनों रूपों में किया जाता है। दोनों रूप में होता है, ठीक है। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों रूप में होता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज का प्रयोग जो है। लेकिन बट मॉडल ऑक्सिलरीज मतलब इसमें नीड एंड डेयर, ठीक है, नीड और डेयर को छोड़कर बाकी जितने भी हैं उसका प्रयोग जो है केवल हेल्पिंग वर्ब में होता है। प्रयोग हेल्पिंग वर्ब में होता है, ठीक है। आगे देखिए सेकेंड पॉइंट, प्राइमरी ऑक्सिलरीज का
फॉर्म जो है, जैसे कि इसमें एस या ई एस या V1 V2 या भी के साथ ING सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार जो है बदल जाता है, ठीक है, उसका फॉर्म्स जो है। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज का फॉर्म सभी पर्सन और नंबर के साथ समान रहता है, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ, प्राइमरी ऑक्सिलरीज का फॉर्म एस या ES या V1 V2 फॉर्म में या ING, ठीक है। सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के साथ पर्सन के अनुसार बदल जाता है, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज का बदल जाता है, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज का फॉर्म सभी पर्सन और नंबर के साथ समान रहता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, I can do this, ठीक है। You may come, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, you can do this work, you can do this work. He may come, they can do this work. They can do this work. They may come. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, they may come. यहाँ I जो है फर्स्ट पर्सन हो गया, you सेकेंड पर्सन और they जो है थर्ड पर्सन, तीनों में कैन का ही प्रयोग हुआ है। उसी तरह मॉडल ऑक्सिलरीज जैसे कि may भी भिन्न भिन्न पर्सन के साथ प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। यहाँ आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसा यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि आई फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन यू जो है और थर्ड पर्सन जो दे होता है, उन तीनों में कैन का प्रयोग, जैसे कि आई कैन, यू कैन, दे कैन, ठीक है, यहाँ पे इसका उपयोग किया गया है। वैसे ही जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कि मे, और यहाँ पे मे का जो प्रयोग किया गया है, यू के साथ मे, ही के साथ मे और दे के साथ मे का प्रयोग, तो भिन्न भिन्न पर्सन के साथ ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखिए, थर्ड, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब जो है वो परिवर्तन हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग, दे हैव गोन, दे हैव गोन। या एग्जाम्पल थर्ड देखिए, ही इज ईटिंग, ही इज ईटिंग। यहाँ आई के साथ गो लगाकर आई गो एक सेंटेंस बनता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जैसे कि एम,
हैव, इज, इसको लगाने के बाद गो का रूप बदल करके गोइंग हो जाता है, ठीक है। ईट का बदल करके ईटिंग। लेकिन मॉडल्स के बाद मेन वर्ब में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। मॉडल के बाद मेन वर्ब में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन मॉडल्स के बाद मेन वर्ब में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जैसे देखिए, वी शुड हेल्प द पुअर। दे मस्ट गो देयर। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे गो की जगह पे गोइंग का प्रयोग नहीं हुआ है, हेल्प की जगह हेल्पिंग का प्रयोग नहीं हुआ है। ये परिवर्तन नहीं होता है मॉडल्स के बाद मेन वर्ब में, ठीक है। लेकिन परफेक्ट टेंस के फॉर्मेशन में मॉडल्स के बाद आने वाला मुख्य क्रिया का रूप जो है वो बदल जाता है। क्रिया का तीसरा रूप यानी V3 का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। तुमने महात्मा गांधी का नाम अवश्य सुना होगा। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे क्रिया का तीसरा रूप जो है यानी V3 का प्रयोग हुआ है, किसके बाद? मॉडल के बाद। नोट, परफेक्ट टेंस के फॉर्मेशन में मॉडल्स के बाद आने वाला मुख्य क्रिया का रूप बदल जाता है। क्रिया के तीसरा रूप यानी V3 का प्रयोग होता है। जैसे यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। तुमने महात्मा गांधी का नाम अवश्य सुना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर परफेक्ट टेंस के फॉर्मेशन की अगर बात होगी तो वहाँ पे मुख्य क्रिया का रूप जो है वो बदल जाएगा। मुख्य क्रिया का रूप तो मस्ट हैव हर्ड, यहाँ पे देखा कि आपने V3 का प्रयोग किया गया। वैसे ही दे शुड हैव हेल्प्ड द पुअर, यहाँ पे भी आपने देखा कि V3 का प्रयोग किया गया है। यदि मॉडल के बाद बी का प्रयोग हुआ है, ठीक है, बी का प्रयोग अगर होगा मॉडल के बाद तो मुख्य क्रिया का भी रूप बदल जाएगा और क्रिया का चौथा रूप यानी V4 का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट में, यदि मॉडल के बाद मॉडल वर्ब के बाद अगर बी का प्रयोग हुआ तो मेन वर्ब
का रूप बदल जाता है और क्रिया का चौथा रूप यानी V4 का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह जा रही होगी, सी मस्ट बी गोइंग। आपने देखा कि यहाँ मॉडल्स जो है मस्ट, इसके बाद अगर बी का प्रयोग हुआ है तो उसके बाद वर्ब 4 मतलब कि V4 गोइंग का प्रयोग होगा। अगर गो है तो गोइंग, अगर ईट होगा तो ईटिंग। ठीक है, अगर वॉक है तो वॉकिंग का प्रयोग, मतलब वर्ब V4 का प्रयोग होगा अगर मॉडल के बाद बी का प्रयोग हुआ है तब। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दे माइट बी ईटिंग, दे माइट बी ईटिंग। यहाँ पे भी आपने देखा कि ये जो मॉडल वर्ब है इसके बाद बी का प्रयोग हुआ, तो उसके बाद ये जो वर्ब है, जो मेन वर्ब जो है ईटिंग, ये क्या इसका V4 रूप जो है यहाँ पे प्रयोग होगा। जैसे ईट का V4 हो गया ईटिंग। ठीक है, वर्ब 4 समझ में आप लोगों को? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कैन का प्रयोग। ठीक है, मॉडल वर्ब में कैन का उपयोग हो सकता है, मतलब कैन का उपयोग हो सकता नहीं, होता है। ठीक है, मॉडल वर्ब होता है कैन। ठीक है, इसका जो है उपयोग सकता है, सकती है, सकते हैं के फॉर्म में जनरली किया जाता है। ठीक है, कैन का प्रयोग किसी वाक्य में योग्यता अथवा क्षमता व्यक्त करने के लिए या अनुमति लेने या देने की संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, आप लोग इसे नोट कर ले सकते हैं या फिर आप लोग इसे समझिए। मॉडल वर्ब में सबसे पहले कैन का प्रयोग, कैन, जिसे हिंदी में सकता, सकती, सकते हैं आदि कहते हैं। सकता या सकती या सकते हैं। ठीक है, ETC ये कहते हैं। कैन को हिंदी में सकता, सकती या सकते हैं कहते हैं। ठीक है, तो मॉडल देखिए, मॉडल वर्ब में कैन का उपयोग सकता है, शक्ति है, सकते हैं के फॉर्म में सामान्यतः किया जाता है। कैन का प्रयोग किसी वाक्य में, कैन का प्रयोग किसी वाक्य में योग्यता, ठीक है, अथवा क्षमता व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, ठीक है, या अनुमति लेने या देने की संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अनुमति लेने या देने की संभावना को
व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। कैन का उपयोग जो है कहाँ किया जा सकता है? कैन का उपयोग जो है किसी वाक्य में योग्यता या क्षमता इसको व्यक्त करने के लिए या फिर अनुमति लेने या देने के लिए किया जा सकता है। किसका प्रयोग? कैन का प्रयोग। ठीक है, कैन का प्रयोग जो है, कैन का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। कई अर्थों में किया जाता है, जैसे क्षमता या योग्यता, औपचारिक या अनौपचारिक, सामान्य संभावना, या भूतकाल के कार्यों के अनुमान हेतु आदि में किया जाता है। भूतकाल के कार्यों के अनुमान हेतु इत्यादि में किया जाता है। ठीक है, कैन का प्रयोग। अब हम लोग जो है इसका कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसके थ्रू हम लोग समझेंगे कैन का प्रयोग जो है। एक मॉडल होने के कारण इसका रूप जो है सदैव समान रहता है। सब्जेक्ट के किसी भी पर्सन के साथ इसका रूप नहीं बदलता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, राकेश कैन कैरी these tomatoes। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, he can solve this problem। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, I can solve any question paper of this exam। ठीक है, मैं इस एग्जाम के किसी भी पेपर को हल कर सकता हूँ। He can solve this problem, वह इस समस्या को हल कर सकता है। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल? कैन का एग्जाम्पल हो गया। आप लोग को मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। चलिए, कैन का प्रयोग तो आपने देख लिया कि हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, किस किस कारणवश हम लोग जो है कैन का उपयोग होता है। ऊपर मैंने यहाँ पे आपको लिख कर भी आपको समझा दिया है। आप लोग चाहें तो इसे लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कोड। कोड का प्रयोग। ठीक है, जैसे हिंदी में सका, सकी, सके या सकता था, सकती थी, सकते थे। ठीक है, आदि कहते। ठीक है, कैन कुड जो है ये कैन का क्या, कैन का पास्ट होता है कुड। कुड का प्रयोग, कुड का प्रयोग सकता, सकती या सकते थे या सका, सकी, सके इत्यादि के रूप में किया जाता है। किसका प्रयोग? कुड का प्रयोग, जो भूतकाल से संबंध रखते हैं, पास्ट टेंस से संबंध रखते हैं। कैन का पास्ट टेंस कुड होता है। ठीक है,
यह वाक्य में असमर्थता का भाव व्यक्त करते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि कम संभावना व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, मैं इसे लिख देता हूँ। कुड का प्रयोग सकता, सकती या सकते या फिर या सका, सकी, सके इत्यादि आदि के रूप में किया जाता है, रूप में किया जाता है, जो भूतकाल से संबंध रखते हैं। ठीक है, यह वाक्य में असमर्थता का भाव व्यक्त करते हैं। यह वाक्य में असमर्थता का भाव व्यक्त करते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि कम संभावना व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका अन्य अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे भूतकाल की योग्यता या क्षमता या भविष्य की आज्ञा, अनुमति, विनती करने के लिए इत्यादि भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका अर्थ, इसका अन्य अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है, में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे भूतकाल की योग्यता या क्षमता, भविष्य की आज्ञा या अनुमति या विनती करने के लिए आदि। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल, I could not go there. I could not go there. मैं वहाँ नहीं जा सका। ठीक है, ये क्या कह रहा है, मैं वहाँ नहीं जा सका, I could not go there। ठीक है, ये निगेटिव सेंटेंस है। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आकाश could be in that house। आकाश उस घर में हो सकता था। यहाँ पे आपको जो है कोड का प्रयोग किया गया। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यू कुड गिव मी सम मनी। ठीक है, मुझे कुछ पैसे खाने के लिए दे सकते थे। सम मनी टू ईट आप कर सकते हैं, खाने के लिए। ठीक है, आप मुझे कुछ पैसे खाने के लिए दे सकते थे। यू कुड गिव मी सम मनी टू ईट। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए, ही कुड विन द मैच टुडे। वह आज मैच जीत सकता था। तो यहाँ पे कोड का प्रयोग किया गया, वह आज मैच जीत सकता था। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए, रमेश
could help her. रमेश उसकी मदद कर सकता था. रमेश उसकी मदद कर सकता था. ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ? could. He could win the match today. वह आज मैच जीत सकता था. तो यहाँ पे could का प्रयोग किया गया. You could give me some money. आप मुझे कुछ पैसे दे सकते थे. तो यहाँ पे could का प्रयोग किया गया. तो ये तो हो गया could का प्रयोग. आप लोग इसे आशा करते हैं कि समझ गए होंगे. ठीक है, कैन कोड तो हो गया. अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे मे का प्रयोग. ठीक है, मॉडल वर्ब जो है मे, इसका प्रयोग हम लोग सीखेंगे. तो इसका हिंदी जो है वो होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका हिंदी भी वही होता है जो कैन का होता है, सकता या सकती या सकते हैं. ठीक है, तो मे का उपयोग जो है अनुमति लेने या देने के लिए या फिर संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जिसमें आंतरिक इच्छा भी शामिल होती है. औपचारिक आज्ञा या संभावना, इच्छा, आशीर्वाद, भूतकालीन अनुमान, अप्रभावी परामर्श आदि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है. ठीक है, तो किया जाता है, लिख देता हूँ मैं, अब लोग इसे नोट कर सकते हैं. मे का उपयोग अनुमति लेने या देने के लिए या फिर संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जिसमें आंतरिक इच्छा भी शामिल होती है. ठीक है, औपचारिक आज्ञा, संभावना, इच्छा, लिख लीजिए. औपचारिक आज्ञा, संभावना, इच्छा, आशीर्वाद, भूतकालीन अनुमान, या अप्रभावी परामर्श आदि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है. मे का प्रयोग किया जाता है. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आइए. ही मे बी राइट. ही मे बी राइट. वह सही हो सकता है. ठीक है, वह सही हो सकता है. ये संभावना है कि वह जो है सही हो सकता है. तो हमने यहाँ पे यूज़ किया मे बी का. मे का प्रयोग यहाँ पे हमने यूज़ किया है, वह सही हो सकता है, ये एक संभावना है. वैसे ही मे गो होम टू मीट हिज फादर. ही मे गो होम टू मीट हिज फादर.
वह अपने पिता से मिलने घर जा सकता है। ही मे गो होम टू मीट हिज फादर। ठीक है, तो यहाँ पे मे का प्रयोग किया गया। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, मे आई यूज योर नोटबुक। क्या मैं तुम्हारा कॉपी ले सकता हूँ। ठीक है, ये क्या अनुमति ले रहा है। ठीक है, क्या मैं तुम्हारा नोटबुक ले सकता हूँ, तो यहाँ पे यूज़ हुआ मे का प्रयोग हुआ। ठीक है, वैसे ही में एक और एग्जांपल देख लीजिए, ही में फॉल सून, वह जल्दी मूर्ख हो जाए, वह जल्दी मूर्ख हो जाए। ठीक है, यहाँ पे जो है औपचारिक आज्ञा, संभावना, इच्छा, आशीर्वाद या भूतकालीन अनुमान इत्यादि अगर भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो है हम लोग किसका, मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो चुका है और अभी कई सारे मॉडल वर्ब्स जो हैं वो आपको बताने बाकी हैं। तो मैं जो है इसको पार्ट सीरीज़ में लेके आऊँगा, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 में लेके आऊँगा और कंप्लीट करूँगा, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो चुका है। और आप लोग जो है अंत तक बने रहें, इसके लिए जो है आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है मैं आगे की नेक्स्ट जो मॉडल वर्ब्स है उसका उपयोग मैं करना सिखाऊंगा, वो मैं बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।